देखिए, हम इस वक्त हैं राजा राव गोपाल देव के महल में। जैसा हमने आपको पहले दिखाया था कि चुनाव को लेकर के सरगर्मियां जोरों पर है और भाजपा ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जो यानी कि वार्ड पार्षद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं उनका चुनाव चिन्ह दे दिया, यानी कि सीधी सीधी प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। हमारे साथ है वार्ड नंबर 14 से राजा राव गोपाल देव की वंशज बहन महेंद्रा राव। आपको ध्यान होगा, हमने इनके बड़े भाई का इंटरव्यू आपको दिखाया था, विजेंद्र राव जी का। तो हमने एक सीधा कहा था आपको कि बड़े बड़े दिग्गज चुनावी मैदान में उतरेंगे। वार्ड 14 से भाजपा ने इनको अपना उम्मीदवार बनाया है। सीधा एक बार हम इनसे चर्चा करेंगे, क्या चुनाव में जा रही है, क्या इनके मुद्दे होंगे, किस विजन पे वो चुनाव लड़ेंगी, क्या क्या अपने वार्ड के लिए वो करेंगी। महेंद्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों का हृदय तल से स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे वार्ड नंबर 14 से अपना प्रत्याशी चुना। तो देखिए, प्रत्याशी चुना, सीधा सीधा धन्यवाद कर दिया है तमाम भाजपा पार्टी का। अब सीधा जान लेते हैं कि विजन क्या होगा, किस मुद्दे को लेकर के वो चुनाव में जाएंगी। मैडम ये बताइए, अब चुनाव में किस मुद्दे को लेकर के जा रही हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं पहले भी 2 बार वार्ड के चुनाव लड़ चुकी हूँ, लेकिन सत्ता पक्ष का भरपूर योगदान होने के कारण वो चुनाव हार गई। तो मैंने इस बार सोचा कि सत्ता पक्ष केंद्र में भी है और राज्य में भी है, तो मैंने बीजेपी के लिए मैं नामांकन पत्र भरना जा रही हूँ। मेरा विज़न ये है कि अपने वार्ड में सड़क, पानी, सीवर की समस्या, आवारा पशुओं की समस्या, एनक्रोचमेंट और जो है शौचालयों की बहुत ही कमी है। तो इसलिए सत्ता पक्ष का सहयोग के कारण मुझे इसमें भरपूर योगदान मिलेगा, अच्छी ग्रांट मिलेगी, जिससे अपने वार्ड का उद्धार हो सकेगा और एक पूरा आदर्श वार्ड बनेगा। तो देखिए, कहीं ना कहीं आदर्श वार्ड बनाने का सपना है। हालांकि साफ तौर पे सीधा सीधा सटीक बात की है कि 2 बार चुनाव लड़ चुकी हैं, किसी कारणवश वो चुनाव नहीं जीत सकी। इस बार आपको बता दें, भाजपा की सरकार है और भाजपा ने इनको उम्मीदवार बनाया है, तो कहीं ना कहीं हौसले ज़्यादा बुलंद है और भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ना अपने आप में कहीं ना कहीं ये मान रही है कि जीत की गारंटी है और वार्ड की उन्नति और विकास के लिए काम करने के जो सपने इन्होंने सजोए हैं कि आदर्श वार्ड ये बना सके। आपको बता दें, इनके वार्ड में सबसे बड़ी समस्या है जो राजा राव गोपाल देव की कोठी है, उसके सामने जो एक खंडर बिल्डिंग है, वहाँ लोग खुले में शौच जाते हैं। कितनी शर्मसार करने वाली स्थिति है। पिछली बार भी हमने आपको बताया था कि इस वार्ड के लिए जो वार्ड पार्षद रहे हैं उन्होंने कभी इस गंभीरता से इस ओर नहीं सोचा कि वार्ड की उन्नति और विकास के लिए कुछ किया जाए। तो एक सपना कहीं ना कहीं शौचालय का है और स्वच्छ भारत और स्वच्छ की जो बात की जा रही है उसका सपना कहीं ना कहीं आदर्श वार्ड बना करके पूरा करना चाहती है। महेंद्रा जी, ये बताइए, आप शौचालय की बात कर रहे हैं, कई जगह ऐसी, आपका तो खुद के घर के सामने शौचालय की किल्लत है, आपको लगता है कि शर्मसार स्थिति है? यहाँ पर तो हम भी गेट से बाहर खड़े होकर मतलब नहीं जा सकते, जब भी जाओ तो कोई ना कोई वहाँ पे खड़े रहते हैं। ये सभी कोई की समस्या है। एक आवारा सांड सबसे बड़ी समस्या पिछले दिनों आपने देखा था। हाँ, कईयों की मौत हो गई है। हर जगह देखते हैं कि आवारा पशु घूमते रहते हैं। हमारे यहाँ सब्जी मंडी है दोनों तरफ, वहाँ भी और हर जगह पर ही आवारा पशु घूमे रहते हैं। कटला बाजार है, उसमें भी बहुत पशु घूमते हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या है हमारे वार्ड की, वैसे तो पूरे शहर की समस्या है। तो देखिए, कहीं ना कहीं जो समस्या है, हर वार्ड की एक छोटी छोटी समस्या पे चुनाव लड़ा जा रहा है और वार्ड वासियों को किस तरीके से कन्विंस करेगी कि वो इनको अपना वोट दे और जो पिछली बार जो 2 बार गलतियां हो चुकी है उस गलतियों को वार्ड वासी कैसे दूर करे। ये मौका भी इनके पास है और वार्ड वासियों के पास भी ये मौका है कि वो अपनी गलतियों को कहीं ना कहीं सुधारे और बहन महेंद्रा राव को चुनाव जिताने में मदद करे। आप कैंपेनिंग में जाएगी, क्या क्या आपके पास होगा विजन बताने के लिए अपने वोटरों को? मुझे तो यह है कि अपने वार्ड के लिए जो भी कुंजगली है और बलभद्र सराय है, पानी की और सीवर की बहुत ही जटिल समस्या है, उसका उद्धार हो। लोगों की और जो कार्ड बने हैं बहुत से वंचित हो गए इस कार्ड से, तो उनका भी सुनवाई की जाएगी और उनकी जो भी समस्या होगी उसका समाधान होगा। समस्या का समाधान होगा। खुद बहन जी का भी प्रोफाइल एक बार जान लेते हैं, आखिर बहन जी का पूरा प्रोफाइल क्या है, इन्हीं की जुबानी एक बार जानेंगे। मैडम, थोड़ा सा आप अपना प्रोफाइल हमारे दर्शकों को बता सके कि एक चीज़ आ रही है, आप अनमैरिड है, क्यों शादी नहीं की? मैंने तो ये मतलब समाज की सेवा करने के लिए ही अपना ये योगदान रखा कि मतलब एक समाज, वार्ड हमारा एक परिवार है, इसका किसी तरह सामाजिक सेवा हो सके। तो सीधा सीधा समाज सेवा को कहीं ना कहीं प्रायोरिटी दी है, शुरू से करती आ रही है समाज सेवा।
हालांकि वार्ड पार्षद नहीं बन पाई, उसके बावजूद भी वार्ड के अंदर आए दिन घूमती है, लोगों की समस्याएं जानती है, छोटे मोटे जो उनके काम होते हैं वो भी वहाँ करवाए जाते हैं। तो अब मैदान के अंदर है, भाजपा की टिकट पर है और हमने आपको HR न्यूज़ पर पहली पार्षद महिला उम्मीदवार जो है वार्ड नंबर 14 से, उनका इंटरव्यू हमने आपको दिखाया। लगातार जैसा HR न्यूज़ ने आपसे वादा किया था कि पल पल की खबरें हम आपको देंगे, तमाम जो चीज़ें हैं वो खुल करके सामने आएगी। मैडम, बहुत सारे लोग जो है फेसबुक या नेता है, जैसा आप खुल करके बेबाक बात कर रही हैं कैमरे पे, क्या लगता है तमाम उम्मीदवार जो लड़ रहे हैं उनको आना चाहिए, कैमरे पे बात करनी चाहिए? सभी उम्मीदवारों को अपनी कैमरे के माध्यम से अपनी बातें रखनी चाहिए, ताकि पता लगे कि भाई जो उम्मीदवार है वो अपनी क्या इच्छा रखता है, क्या उनके मत है। क्या लगता है कैमरे पे जो तीखे सवाल होते हैं उनके जवाब देना एक जरूरी है और एक वोटर के मन में भी लगे कि हाँ बिल्कुल जरूरी है जी, बिल्कुल जरूरी है। तो देखिए, साफ तौर पे मान लिया कि कैमरे पर आकर के जवाब बेबाकी से जवाब दे, वोटरों के मन में लगे कि हाँ जो हमारी समस्याएं हैं उनका हल होगा। अगर मीडिया में अगर जवाब दिया जा रहा है उम्मीदवार की ओर से, तो एक बहुत बड़ी चीज़ वोटर के मन में घर करती है कि हमारी समस्या को भी बाद में सुना जाएगा। ऐसा नहीं हो चुनाव जीतने के बाद उम्मीदवार शकल भी ना दिखाए। लगातार हम आपको इस तरीके के इंटरव्यू दिखाते रहेंगे। बहन महेंद्रा राव से आगे भी हम चर्चा करेंगे जैसे जैसे ये आगे चुनाव बढ़ता चला जाएगा। मैडम, एक चीज़ और जानते हैं कि आप नामांकन कब करेंगे, अब कब की तारीख है, पार्टी की कोई गाइडलाइन क्या क्या है आपके पास? पार्टी का है सबका साथ सबका विकास। मुझे भी वार्ड का पूरा भरपूर सहयोग मिल रहा है, आगे भी मिलेगा और वार्ड को साथ लेकर ही कार्य करूंगी। तो नामांकन का मैडम कब तक रखा है आपने? सभी पार्टी के साथी जो इस टाइम कल नामांकन भरेंगे या शाम के समय आज, तब उसी समय नामांकन हम भी भरेंगे। तो देखिए, नामांकन के बाद फिर हम आपको बहन महेंद्रा राव का इंटरव्यू आपको दिखाएंगे। लगातार इनका पूरा चुनावी कवरेज हम आपको दिखाएंगे, किस तरीके से वार्ड में जा रही है, कैंपेनिंग कर रही है, क्योंकि चुनौती बड़ी है और हर किसी को चुनाव जीतने के लिए जाहिर है मैदान में उतरना है और उतरने के साथ साथ लोगों के, वोटरों के दिलों में जगह बनानी है। और इस बार वो इस कमी को दूर करके मानेंगी, क्योंकि इस बार इनके पास पार्टी सिंबल भी है। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, HR न्यूज़, रेवाड़ी।